अगर आप किसी गड्ढे में गिर जाते हो तो बाहर निकलने के बाद सबसे पहले क्या सीखोगे? कि यार अब दोबारा किसी गड्ढे में नहीं गिरना। राइट। और अगर आप थोड़े से भी समझदार हो या रीजनिंग वाले इंसान हो तो सबसे पहले ये सोचोगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हो गई मुझसे कि मैं इस गड्ढे में गिर गया। रिलेशनशिप्स हो, जॉब्स या फ्रेंडशिप्स, आप सब जगह एक सिचुएशनल एनालिसिस करने लग जाते हो कि यार कहाँ पे चीजें गलत हुई मुझसे, कि यार उस दिन ये गलती तो हुई थी मुझसे, यार ये बात जो मैंने बोली वो शायद नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक 8 साल का रिलेशनशिप था, वो 8 साल रिलेशनशिप चला और उसके बाद ब्रेकअप हो गया। अब आप अकेले बैठे बैठे पूरे वो 8 साल की रील आपके दिमाग में चलती रहेगी कि ये उस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ। आप पूरे 8 साल का एक सिचुएशनल एनालिसिस कर लोगे, आप पूरे 8 साल में यही सोचते रहोगे कि साला गलत कहाँ हुए हम। अब अगर हमको इन चीजों से बाहर निकलना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको ये देखना है कि अब हम दोबारा गड्ढे में कैसे ना गिरे, तो उसके लिए हमको सीखना होगा डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं आपने उनको ब्लॉक कर दिया, शहर बदल लिया, जॉब चेंज कर ली। इससे आप कुछ सीख नहीं रहे हो, ये तो बस आप वहां से भाग के एक नया गड्ढा ढूंढ रहे हो कि अब इस गड्ढे से निकल के नए में गिरूंगा। पर सीख आप कुछ नहीं रहे हो। और बहुत लोगों के लिए तो शहर छोड़ना, जॉब छोड़ना ये पॉसिबल भी नहीं है। राइट। अब मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी, यूट्यूब वीडियोस देखे, थेरेपिस्ट से बात करी, कुछ भी, सब चीजों का सार मुझे दो चीजों में लगता है डिटैचमेंट में, कि आप दो ब्रांचेस से डिटैचमेंट सीख सकते हो। पहला जूम इन, दूसरा जूम आउट। समझाता हूँ। जूम इन, सिंपल सा अपने अंदर झांकना है। समझना, कभी कभी हम अपने पार्टनर की या किसी इंसान की उन क्वालिटीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं जो शायद हम में कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब हम उन क्वालिटीज से अटैच्ड है, ना कि उस इंसान से। समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़े से सोच के काम करने वाले, थोड़े से ओवर थिंक करने वाले इंसान हो, तो आप एक इंसान देखते हो जो यार फटफट डिसीजन ले रहा है, जो हर चीज को लेके, हर छोटी छोटी चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, आपके सामने से कॉन्फिडेंटली वॉक करता है, आप ऑब्वियसली उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील होते हो। एक और एग्जांपल, कि आप बहुत इमोशनल इंसान हो, आप पे कोई, आपसे कोई तेज आवाज में भी बात कर लेता है तो आपके आंसू निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आपको दिखता है एक थोड़ा इमोशनली स्टेबल इंसान जो थोड़ा कंफर्टिंग तरीके से बात करता है, थोड़ा प्यार से बात, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। गलत नहीं है, पर अगेन आप उस क्वालिटी से अटैच्ड हो, आप उस इंसान से अटैच नहीं हो। इसको बोलते हैं टेम्परामेंटल एनालिसिस, कि आप किसी इंसान के एक टेम्परामेंट से बहुत अच्छे से अटैच्ड हो, पर बाकी टेम्परामेंट्स का क्या? राइट। बाकी टेम्परामेंट्स का क्या, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो एक इंसान कैसा है, वो लोगों से बात कैसे करता है, वो ऑपोजिट जेंडर के लोगों के अराउंड कैसा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टर कैसा है। आपको इन सब टेम्परामेंट्स को भी तो देखना पड़ेगा, रादर देन जस्ट जंपिंग इनटू द कंक्लूजन कि हाँ मुझे तो ये इंसान पसंद है। ये सीखेंगे ना हम कि हमें टेम्परामेंटल एनालिसिस करना है किसी भी इंसान से अटैच होने से पहले। अब हम इससे खड्डे में गिरने से कैसे बचेंगे? आपको देखना होगा यार इस इंसान में वो एक क्या क्वालिटी है जिससे मैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ, और क्या वो क्वालिटी मैं अपने अंदर ला सकता हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं इमोशनली स्टेबल बन जाऊँ। तो फिर क्या हमें उस इंसान की नीड है? क्या हम उस इंसान से, उसकी उस क्वालिटी से उतना ही अटैच्ड हैं? अब दूसरा ब्रांच, जूम आउट। बाहर की दुनिया देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है देयर आर मेनी फिशेज इन द सी, आपको कोई दूसरा ब्रांच नहीं, गड्ढे में नहीं कूदना है। रैंडम लोगों के साथ बार बार अटैच होने से आपकी इमोशनल वेवलेंथ खराब होगी और ट्रस्ट इश्यूज और अबैंडनमेंट इश्यूज डेवलप होंगे, वो अलग। जूम आउट का मतलब है, जूम आउट का यहाँ मतलब है दुनिया देखो, कि दुनिया में कितने नए लोग हैं, नई जगह है, नए पर्सपेक्टिव हैं लोगों के, नई हैबिट्स डेवलप करो, और एक दुनिया देखने का नया तरीका डेवलप करो। डेवलप अ न्यू पर्सपेक्टिव टू सी दिस वर्ल्ड। दैट इज व्हाट जूम आउट इज, की इस सिचुएशन से मैं पीछे हटके और देखूं कि आगे की दुनिया क्या है, ये जो मैं इतने से लेंस से दुनिया देख रहा हूँ उसके बाहर क्या है। एक ही जिंदगी मिली है और आधों की तो आधी निकल भी गई है। एक ऑफिस के एग्जांपल से समझाता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी टीम एक प्रोजेक्ट पे हफ्ते भर से अटकी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ अटके हैं, क्या चीज हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। और एक रैंडम बंदा बाहर से आता है, वो देखता है 5 मिनट 10 मिनट लगा के वो फिगर आउट कर लेता है बग कहाँ है, चीजें कहाँ अटक रही है, और फिक्स हो जाती है चीजें। क्यों? क्योंकि वो एक बाहर का पर्सपेक्टिव ला रहा है आपके इस छोटे से फोकस वाली दुनिया में, आप प्रॉब्लम को यूं देख रहे हो। और ये कोडर्स और हमारे जैसे ट्रेडर्स के साथ तो बहुत होता है, कि आप चार्ट पे लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो, या आप कोड पे लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो, नहीं दिखता बग, नहीं दिखती चीजें कहाँ अटक रही हैं। पर कोई दूर से देखेगा, जब आप चार्ट जूम आउट करोगे तब दिखेगा। आप जब
बड़े टाइम फ्रेम पे, फॉर एक बहुत ही नीश एग्जांपल है, पर आप जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो चीजें और क्लियर होंगी। आप जूम आउट करोगे तो चीजें और समझ आने लगेगी। पर अगर कोई थर्ड बंदा आता है, वो एक बार देख के समझ जाता है कि शायद ये चीजें अलग हैं, अब आपको खड्डे में दोबारा नहीं गिरने के लिए, या फिर अभी जिस खड्डे में उससे निकलने के लिए, वो जूम आउट विजन वाला बंदा बनना पड़ेगा। आई नो ये सब चीजें इजियर सेड देन डन है कि भाई बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। बट स्टार्ट स्मॉल। बेड से उठो, हो जाएगा। शावर में जाओ, हो जाएगा। जिम जाओ, हो जाएगा। वापस आओ, हो जाएगा। मंदिर जाओ, हो जाएगा। एक 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 परसेंट करते हुए बिल्ड करेंगे तो क्यों नहीं होगा। खड्डे से अगर आपको निकलना है तो एक छलांग मार के नहीं निकल सकते हो, आपको एक एक पैर टिका के वहां से निकलना पड़ेगा। और जिसका गड्ढा जितना कह रहा है उसको उतने पैर टिका के निकलना पड़ेगा। राइट। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप धीरे 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 गड्ढे से बाहर जब निकल जाओगे ना, उसके बाद सब पीछे मुड़ के देखोगे, देखोगे साला कहाँ गिरे पड़े थे, छी। ये तो हो गई जूम इन जूम आउट वाली बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये गलती कभी भी नहीं करनी है, कि पूरी सिचुएशन में अपने आप को एक विक्टिम बना दो कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ कैसे हो गया, कोई भी ऐसे किसी के साथ कैसे कर सकता है। अरे कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हारा हेडेक है ही नहीं। तुम्हें गड्ढे से बाहर निकलना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार मैं इस गड्ढे में कैसे गिर गया, कोई मुझे धक्का कैसे दे सकता है। वहां नीचे बैठ के ये सब सोचते रहोगे तो नीचे ही बैठे रहोगे। निकलने के लिए ये विक्टिम माइंडसेट हटाना है। और हर इंसान सबसे पहले सोचता है यार हर बार मैं ही क्यों। अरे क्योंकि आप गड्ढे से निकलना सीख ही नहीं रहे हो, इसलिए हर बार आप, इसलिए हर बार मैं। तो ट्राई करते रहो, सीखते रहो, जीते रहो। और ये स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से कॉन्स्टेंटली पूछने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो या ऐसे किसी गड्ढे में हो तो वो स्टोरीज मेरे साथ जरूर कमेंट्स में शेयर करना। आई वुड लव टू हियर ऐसी वीडियोस। अगर आपको पसंद आई हो और चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।